Hello guys, welcome back to the channel and we are on question number 32 of Striver CP sheet. So let's start. And the question name is K string. तो देखते हैं K string क्या है. A string is called a K string if it can be represented as K concatenated copies of some string. तो कोई भी string है, अगर उसके हम K copies लगा देते हैं तो that will make a K string. For example, the string that this is at the same time one string. कोई भी स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग तो होएगी फिर टू स्ट्रिंग या फोर स्ट्रिंग बट इज नॉट अ थ्री स्ट्रिंग फाइव स्ट्रिंग सिक्स स्ट्रिंग. सो देखते हैं क्या है. पहले तो सबसे पहले इसको ना थोड़ा डिकोड करते हैं. एग्जांपल लेते हैं ये वाला और लेट्स सी कि हम क्या बात कर रहे हैं. तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है. वन स्ट्रिंग. वन स्ट्रिंग तो एक होती है. कोई भी स्ट्रिंग एक वन स्ट्रिंग तो है ही. राइट क्योंकि ये अपनी खुद की कॉपी है वन टाइम. क्या ये टू स्ट्रिंग है? टू स्ट्रिंग मतलब क्या ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है सच दैट कोई इसकी कॉपी बन जाए. तो ए बी ए बी एंड ए बी ए बी या तो ये बन गई टू स्ट्रिंग. क्या थ्री स्ट्रिंग है? क्वेश्चन में बोला है थ्री स्ट्रिंग नहीं है तो अभी नहीं इस पे ध्यान देते. क्या फोर स्ट्रिंग है? तो फोर स्ट्रिंग है. हाँ ए बी इसके अंदर भी कॉपी है एक. तो ये हमारी बन गई फोर स्ट्रिंग. तो यू गॉट द पॉइंट राइट. के के टाइम्स ऑफ कोई स्ट्रिंग है तो दैट वुड बी अ के स्ट्रिंग. अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या चाहिए. ऑब्वियसली एनी स्ट्रिंग इज अ वन स्ट्रिंग. वी नो दैट. यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के. लोअर केस लेटर्स मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा. योर टास्क इज टू रीऑर्डर द लेटर्स इन द स्ट्रिंग एस इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग स्ट्रिंग इज अ के स्ट्रिंग. अच्छा, हमें रीऑर्डरिंग करनी है स्ट्रिंग की इन सच अ वे कि हमें के स्ट्रिंग मिल जाए. तो इनपुट में आपको एक के मिलेगा, एक एस मिलेगा. ठीक है. आउटपुट रीअरेंज इन सच अ वे दैट रिजल्ट इज अ के स्ट्रिंग. प्रिंट रिजल्ट ऑन अ सिंगल आउटपुट लाइन. इफ देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन प्रिंट एनी वन ऑफ देम. यस देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशन क्योंकि ऑर्डरिंग की तो बात ही नहीं करी है. इफ द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट प्रिंट माइनस वन विदाउट स्क्योर्स. गॉट इट. तो एग्जांपल देखते हैं. टू ए जी जी. तो ए जी जी. ओके. तो ए जी क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. एंड इट इज अ टू स्ट्रिंग ए जी एंड ए जी थ्री. मतलब तीन कॉपीज होंगी इसके अंदर. तो ए बी सी. यस ए बी सी एंड ए बी जी. नो इट इज नॉट. सो इट इज माइनस वन. तो ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में करना है. हमें रीअरेंज करना है और वो. तो फर्स्ट ऑफ थिंग जो लॉजिक मेरे दिमाग में आता है कि जो इसके अंदर काउंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू के. राइट. नो दैट वुड बी अ मल्टीपल ऑफ के. अगर हमारे पास कोई बात करते हैं कि हमारे पास ना एक स्ट्रिंग है. यहाँ पे एक स्ट्रिंग का पार्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग का पार्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग का पार्ट है. तो कोई भी कैरेक्टर है ना, अगर उसकी मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ तो वो हर स्ट्रिंग में एक बार तो आना ही चाहिए ना. तो दैट शुड बी इक्वल टू के. राइट. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी कैरेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू के. क्योंकि हर एक स्ट्रिंग में एक बार तो आना ही चाहिए. के स्ट्रिंग्स है हमारे पास, वन के लिए ये, टू के लिए वो. और हो सकता है कि वो दो दो बार आ रहा हो कि दो करेक्टर्स इसमें, दो इसमें, दो इसमें. तो के प्लस के, टू के, थ्री के, फोर के. सो इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ के. राइट. तो इसने हमारी एक चीज तो बड़ी क्लियर कर दी कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स मल्टीपल ऑफ के नहीं है तो दैट मीन्स दैट स्ट्रिंग कांट बी रिप्रेजेंटेड इन के स्ट्रिंग. देख लेते हैं. एज इन दिस केस फ्रीक्वेंसी ए की थ्री टाइम्स है, बी की थ्री टाइम्स है, सी की थ्री टाइम्स नहीं है. तो ए की थ्री टाइम्स है. बी ए को मैं तीनों में डाल सकता हूँ, बी को मैं तीनों में डाल सकता हूँ, बट सी को नहीं डाल सकता. तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर प्रिंटिंग माइनस वन. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई. अब दूसरा टास्क है कि अगर वो है तो हमें स्ट्रिंग प्रिंट आउट करनी है. तो स्ट्रिंग कैसे प्रिंट आउट करें? हम्म तो चेक कर लेते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई. फ्रीक्वेंसी मैच होगी. अब हर एक स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर कितनी बार आएगा. अगर हमें वो फिगर आउट हो गया तो स्ट्रिंग को फिर रिपीट ही तो करना है. लेट्स कोड इट आउट. एक नंबर लेना है हमें. ओके. एंड हमें एक स्ट्रिंग भी चाहिए. राइट. के रख लेते हैं नंबर को क्योंकि के गिवन है क्वेश्चन में. के स्ट्रिंग है. इनपुट ले लेते हैं दोनों चीज़ों के. माय बैड. दैट वुड बी के एंड अनदर थिंग इज एस. तो के का इनपुट आ गया, एस का इनपुट आ गया. प्री प्रोसेसिंग पार्ट तो डन हो गया. अब हमें हर एक चीज़ का काउंट भी चाहिए. राइट. तो एक काउंट भी रख लेते हैं. काउंट के लिए वेक्टर ले लेता हूँ मैं. 26 कैरेक्टर्स होते हैं. सो 26 का एक वो ले लेता हूँ वेक्टर. अब काउंट स्टोर करा लेता हूँ ना सबका. तो काउंट के लिए मैं सी माइनस ए.
हर एक का काउंट आ गया, राइट। अब स्ट्रिंग अगर आउट भी करनी है तो एक रिजल्ट स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ। तो अब क्या करें, तो काउंट आ गया। अब चेक कर लेते हैं ना कि काउंट इज अ मल्टीपल ऑफ के और नॉट। तो पूरे काउंट एरे पे ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है, और चेक कर लेते हैं इफ वी ऑफ आई परसेंटेज के इक्वल टू 1, नॉट 1, नॉट इक्वल टू 0। अगर वो उसका परफेक्ट मल्टीपल नहीं है, एल्स वो उसका परफेक्ट मल्टीपल है। दोनों केसेस के लिए बात करते हैं। अगर परफेक्ट मल्टीपल नहीं है तो उस कैरेक्टर्स को तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। तो एट दैट मोमेंट जस्ट प्रिंट -1 एंड रिटर्न फ्रॉम द कोड। एल्स वो परफेक्ट काउंट है तो उसको मुझे यूज करना पड़ेगा। तो देख लेता हूँ कितने टाइम्स आ रहा है वो चीज़, ठीक है। तो दैट वुड बी vi/k, क्योंकि के से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे को पता चलेगा कितने मल्टीप्लाई पे जा रहा है। तो हर एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स आएंगे, जितने कैरेक्टर्स आएंगे उतनी टाइम मैं उसको पुश करा देता हूँ। रिजल्ट में पुश बैक दैट नंबर, सॉरी कैरेक्टर। तो ये काम तो हो गया। तो एक बार मेरे पास स्ट्रिंग बन के आ चुकी है। अब स्ट्रिंग एक बार बन के आ चुकी है तो मुझे के टाइम्स चाहिए वो स्ट्रिंग, तो उसको स्टोर करा लेता हूँ ना मैं पहले कहीं। और वाइल अब अगर 1 टाइम्स है तो के इज नॉट इक्वल टू 1 लगा सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर वाइल माइनस माइनस के। तो इससे क्या हुआ, अगर 1 टाइम है तो माइनस माइनस प्री इंक्रीमेंट दैट वुड बी 0, तो नहीं होगा। तो के -1 टाइम्स चलेगा। तो रिजल्ट में आप ओल्ड को ऐड करते जाओ। जब आपका बन जाए एट दैट मोमेंट just print out the result and that's it, written from the code. So that's what our code is. रन करके भी देख लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, easy easy, yes. And for this input it should be -1. Let's see. So yeah, it's -1. Beautiful. Let's download the code and let's try to submit it. तो चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। This is question number 32. Let's try to submit it. Running on test 1 and accepted. Yeah, so that's it for today's videos, guys. See you in the next one.